हेलो गाइस। आज मैं आपसे मैं कुछ अपना कुछ रूटीन नहीं दिखाना चाहती, या मैं क्या बना रही हूँ, या मैं घर का काम कर रही हूँ कुछ, या मैं कुछ क्लीनिंग कर रही हूँ, या मैं बाहर आ जा रही हूँ। मैं उसके बारे में नहीं आज आपको बताऊंगी। आज मैं कुछ आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि ये मैंने आज ये मैं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट क्यों करी है। एक्चुअली मैं एक प्रॉपर एज ए टीचिंग की पढ़ाई करी हुई है, और कई साल मेरा टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है स्कूल्स में। और काफ़ी साल पढ़ाने के बाद लेकिन जैसे जैसे फैमिली में मेरा बेटा है बड़ा और बेटी मेरी छोटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि बच्चे छोटे होने के कारण जैसे है वो ज़्यादा मैं स्कूल को अपना टाइम नहीं दे पा रही थी, और जॉब करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक चीज़ ये चीज़ मान के चलिए कि मतलब हर किसी को, मैं तो ये सब बोलना चाहूँगी कि हर किसी को आजकल के टाइम पे अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके पास कोई भी आपके पास डिग्री है, आप कितने भी काबिल हो, लेकिन अगर आप उसको कहीं यूटिलाइज नहीं करोगी ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये चीज़ शायद मैंने बहुत टाइम के बाद समझी है। और लेकिन एक चीज़ और रियलाइज़ किया है गाइस कि एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली को भी बहुत सारा टाइम दिया है। बेटा मेरी अब अभी 10th पास हुआ है, और बेटी भी मेरी बड़ी है, सेकंड में मतलब गई है। लेकिन अभी जब बच्चे छोटे थे, देखिए कई लोग क्या करते हैं, मैं ये भी समझती हूँ, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या साथ में हस्बैंड भी लोग सब काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को या डे केयर में या कहीं भी डाल देते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि कई लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप बच्चों को डे केयर में भी डाल सकते थे अगर आपको साथ में जॉब करनी है या कुछ है। बिकॉज हम लोग ये सोचते हैं कि देखिए, जो आप कमाते हैं, अपने धन कमाते हैं अपने लिए, जो भी है आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं ना, लेकिन बच्चों के सामने वो वेल्थ क्या है, वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी बच्चों का फ्यूचर प्रेजेंट, जो मुझे ज्यादा बड़ा लगता है उस चीज को लेके। कि देखिए, बच्चों का जो आप प्रेजेंट आप बनाते हैं, आप उनके साथ रह के उनको देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उनको क्या सिखाना है क्या नहीं, वो सब चीजें ज्यादा बड़ी हैं। देखिए, डे केयर में ठीक है, बच्चे जाएंगे, आप अपनी जॉब पे चले जाएंगे, अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो अपनी जॉब पे रहेंगे, और बच्चे डे केयर में रहेंगे। लेकिन वो बच्चे वहां पे एज ए ऑफिशियली जैसे होता है ना, वहां पे पल रहे हैं, वो चीज हो जाती है बच्चों के साथ फिर। क्योंकि बच्चों को वो वहां पे एक अपनापन नहीं रहता है जो बच्चों को अपने घर में मिलता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ना, मैंने अपने आप, जो टीचिंग का मेरा प्रोफेशन है, मैंने उसको कई साल तक सेक्रीफाई किया है। ये मैं मानने को तैयार हूँ कि बिकॉज मैंने एक्चुअली अपनी मैरिज से पहले भी कई साल पढ़ाया था, लेकिन आफ्टर मैरिज में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा पाई। बिकॉज मेरी शादी को तो 15 साल हो ही गए थे, 15-17 साल हो गए हैं। लेकिन मैं बाद में ज़्यादा नहीं पढ़ा पाई बच्चों के कारण, बिकॉज मैं ये चाहती थी कि उनको पूरा टाइम दिया जाए। उनको मैं नहीं चाहती थी कि मन मान लीजिए होता ना कि बच्चे एक तरीके से कहीं आ जाके दूसरों के सहारे पल के बड़े होते हैं। मुझे नहीं था वो कि वो ऐसा हो। उसके लिए ये था कि हम सेक्रीफाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक ये भी था कि ये कोई वो नहीं है कि मैं कुछ गवा रही हूँ, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, कि ये नहीं है कि मैं कुछ गवा रही हूँ, कि मैं जॉब नहीं करके मैंने कुछ गवा दिया है। लेकिन मुझे ये है कि मैंने वहां पे सेक्रीफाई करके एक कुछ अच्छा, ये मन को अपने मतलब एक इतना बड़ा मेरे पास ये चीज है सोचने वाली है कि मैंने बच्चों को खुद से पाला है, और मैंने इसमें किसी की भी हेल्प नहीं ली है, या मेरी किसी ने हेल्प नहीं की है इसमें। कहीं से भी मेरे को कोई किसी की हेल्प नहीं ली है की है किसी ने भी। मैंने खुद से अपने बच्चों को खुद से पाला है। जैसे कुछ भी हो, कभी दिन हो रात हो कोई भी हो, जैसे बाकी हस्बैंड ने भी काफी मेरी इस चीज में हेल्प की है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अब जब घर में है तो, लेकिन घर में आपको काम भी करना है, साथ में बच्चों को देखना है। अगर मान लीजिए कभी आपका हेल्थ कोई इशू है, कोई भगवान ना जाने कोई आपको थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी ना कभी ऐसा समय भी हुआ कि मेरे को 100 फीवर था, तब भी मैंने घर में प्रॉपर पूरा काम करते हुए बच्चों को देखा है। तभी भी मुझे ऐसा नहीं था कि मेरी कोई हेल्प के लिए कोई कहीं से आया हो, या मेरी किसी ने हेल्प किया हो, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने कभी ये चीज को रियलाइज नहीं किया है कि ऐसा होना चाहिए। मुझे किसी से कुछ ऐसा नहीं था कि मैं किसी का ऐसा मानती थी कि मेरी कोई हेल्प के लिए आए।
समझ रहे हैं ना आपकी, ऐसा कोई मेरी हेल्प के लिए आए कि मैं कोई ऐसा किसी से अब मांगती हूँ या अपने मन में ऐसा भाव रखती हूँ कि मेरी कोई हेल्प करे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो जिसकी मैं हेल्प कर सकूं। तो बाकी तो मेन अभी मैं ज़्यादा आप बातों पे नहीं जाऊंगी, तो लेकिन मैं बस यही बात कहूंगी कि एक्चुअली मेरे ब्लॉगिंग जो स्टार्ट करने का एक रीज़न यही था कि स्टार्टिंग वाला कि जो भी कोई भी है उसको अपने पैरों पे खुद खड़े होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए आप बाहर जाके जॉब नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप घर पे बैठ के अगर कुछ कर सकते हैं, घर पे कुछ क्रिएट कर सकते हैं या घर पे कोई काम कर सकते हैं या घर पे कुछ भी आप जो अभी आपको एनर्जेटिक रखे वो आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा जिसमें आपको खुशी मिलती हो। और एक्चुअली मेरा ना एक बचपन से एक बहुत मुझे एक चीज़ का शौक रहता है, अपने घर को बहुत साफ रखना या कुछ नया करते रहना, हर दिन क्रिएट करते रहना। इस चीज़ को लेके मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरा स्पेशली मेरा बेटा है, वो बहुत बार मेरे को ये चीज़ बोलता है कि मम्मा हम स्कूल जाते हैं, आप पीछे से पूरे घर को इधर से उधर कर देते हैं, उधर से इधर कर देते हैं। मतलब ये चीज़ है मेरे साथ। कभी कुछ दिनों के बाद मेरे को मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है कि मान लो आज कोई चीज इधर है तो मैं उस चीज को इधर उधर करती रहती हूँ, बट ये चीजें ये पता है एक्चुअली गाइस ये क्या है, ये होता है कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ लगाएं, क्या करें हम ऐसा। और उसके बाद मैंने ये चीज रियलाइज करी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा और करना चाहिए जो मुझे मतलब प्रॉपर वे से जो मतलब मैं आगे बढ़ सकूं। तो इसलिए इस चीज को ब्लॉगिंग बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है, अगर मैं आपको बोलूं तो वो मेरे बेटे का है। उसने मुझे बहुत ज्यादा इस चीज को लेके मतलब मैं आपको क्या कहूँ कि उसने बहुत ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कि उसने बहुत एनर्जी लगाई है मेरे को इस चीज को समझाने के लिए। तो आई विल बी थैंक फॉर हिम फॉर एवरी टाइम। बट ये है कि हम बच्चों की ठीक है, कहते हैं ना जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप का दे नहीं दे सकते, हम भी नहीं दे सकते हैं ना। माँ बाप होते हैं कि वो हम हमारे लिए कुछ भी करें, हम बच्चे हैं, हमारे माँ बाप कुछ भी करते रहें, वो अपनी जो करते हैं ना माँ बाप, वो उसका हम कभी भी उनको वापस नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक हमें जब हम कुछ अपने माँ बाप के लिए करें तो हमें उस चीज को लेके एक तसल्ली होती है मन में कि हम कुछ कर पाए। तो इस तरह से ये मेरे सब ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का एक रीजन था जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। थैंक यू एवरीवन।